अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अलीशा खलील। अलीशा, आप क्या करती हैं? मैं स्टडी करती हूँ। सर्जरी? स्टडी लॉ। क्या पढ़ती हैं आप? लॉ। लाम? जी। एलएलबी में एडमिशन लिया है ना। अच्छा, इसको लाम कहते हैं? लॉ। अच्छा, लॉ लॉ। अच्छा, कोई शेर सुनाएंगी आप? शेर नहीं, सर से क्वेश्चन है एक। सवाल पूछेंगी डायरेक्ट, शेर सुनाएंगी नहीं आप? यस। कोई शेर आपको नहीं आता? पहले सर से क्वेश्चन करना आप कर लें, फिर आपको शेर आ जाए। मेरा सर से क्वेश्चन ये है कि क्या आपको लगता है कि आपने बैंड छोड़ के ज़िंदगी की सबसे बड़ी दूसरी गलती की है? पहली गलती क्या थी? पर पहले ये तो बता दो। मतलब इस शो में आना आपकी पहली गलती थी ना? ओए ओए ओए। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। हो गया। बैंड क्यों छोड़ा आपने? हाँ भी बैंड आई थिंक कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। बहुत सही बात की तो आपने। वो वक्त आ गया था कि हम कहीं पहुंचना था आपको। कहीं पहुंचना था। अच्छा, आपको ये लगता है बैंड के साथ आप वहाँ नहीं पहुंच पाते जहाँ आप पहुंच रहे हैं ऑलरेडी? मैंने बहुत कोशिश की। मगर आपको लगा कि वो वजन था आपके ऊपर? वजन नहीं था। आई थिंक हमारे जो डायरेक्शंस थी, जो हम लोगों के गोल्स थे, वो बहुत डिफरेंट थे। हाँ, तो उस वजह से हमने बड़ा बड़ा एक क्या कहते हैं उसको, मौज़ूबाना अंदाज में हमने एमिकेबली खत्म हो गया सब। हाँ। अच्छा, तो गोल्स डिफरेंट थे, इसका मतलब ये है कि आप म्यूजिक ही परसू करना चाहते थे और बाकी दूसरे कुछ और भी करना चाहते थे, या आप ज़्यादा? आई थिंक म्यूज़िक का जो एक बिजनेस मॉडल है, हाँ, वो आई थिंक उसमें डिफरेंस था हम लोगों में। ठीक है। मैं जो एक्टिविटीज़ परसू करना चाह रहा था, जिस तरह मैं चीज़ों को लेके चलना चाह रहा था, वो उनके अंदाज जो थे, जो डायरेक्शन थी, वो डिफरेंट थी। ठीक है। तो हम लोगों ने इससे कि बेहतर कि हम टग ऑफ वॉर करते रहते हैं। हाँ, जो आई थिंक जनवरी से मैं सोलो करियर अपना शुरू कर दिया था और मैंने क्विट किया है बैंड आई थिंक सितंबर में। तो वो पूरा टाइम उस वक्त और उससे 2-3 साल पहले से मैं यही कोशिश कर रहा था कि कुछ ना कुछ करके हम जो डायरेक्शन मैं देना चाह रहा हूँ वो दे दी जाए, लेकिन वो दे नहीं पा रहे थे। और मतलब हम लोगों का आपस में वो थोड़ा सा वो वाला प्रोफेशनल तजाद था कि यार नहीं, वो कहता था ऐसे होना चाहिए, मैं कहता ऐसे होना चाहिए। मगर कभी तू तड़ाक तक बात नहीं पहुंची? हाथ नहीं उठा? हाथ नहीं उठे, तू तड़ाक तक कभी पहुंच गई होगी। ठीक हो जाता है यार। हाँ, वो सब तो लेकिन आप ग्रुप ऑफ दोस्ती यारी है, आते हैं वो लोग। हाँ, मैं फ़ोन करता हूँ उनको, वो भी बात होती है हमारी। उनका जो नया वोकलिस्ट है सुल्तान, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ठीक है, उससे जेलसी तो नहीं होती? नहीं। हाँ भाई, जी बस यही पूछना। आप जब वकील बन जाएंगे, आपको जब आपने सोचा किस किस्म की वकील बनेंगे? जिस तरह डॉक्टर्स बहुत किस्म के होते हैं, वकील भी बहुत किस्म के होते हैं, आप किस किस्म की वकालत करेंगी? मैं कॉलेज में इंसाफ के लिए। अच्छा, इंसाफ के लिए करेंगी, ये अच्छी बात है। जी, बहुत ही नया सोच। हर किस्म का केस लड़ूंगी। इंसाफ की। अच्छा, आप तो बड़ी सॉफ्ट स्पोकन सी मालूम हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऐसे इंसान का केस लड़ रही हैं जिसने कत्ल किया हुआ है। जी। ठीक है, वकील करते हैं इस तरह के केस, हर किसी को अपना केस लड़ने का हक है। अब आप कातिल का केस लड़ रही हैं जिसने आपको पता भी है किया हुआ भी है। तो मैं नहीं लड़ूंगी ना। देखो ऐसे नहीं होता ना, देखो ऐसे नहीं होता, करना पड़ता है। देखो, समझा करो बात। अब होता है भाई, हावी करना पड़ता है। समझ रही हूँ बिजनेस है, लेकिन फिर भी वो गलत है, राइट पे तो नहीं ना है। तो सारे सिर्फ मतलब सही लोगों के केस लड़ते हाँ, हैं सब? सही लोगों के। ऐसा नहीं होता, तुम्हें गलत पढ़ा रहे हैं वो। आई थिंक लॉ का पहला रूल होता है कि आप मॉरली आप अपने आप को साइड पे रख देते हो। अच्छा, मेरी बात सुनो। अब चलो, चोरी का, छोटी चोरी ये तो कर लोगी ना? हाँ, वो कर लूँ। छोटा मासूम चोर है, बस मासूम है। एक बंदा ऑक्सीजन पे था, उसकी ऑक्सीजन चोरी कर ली, बंदा मर गया, लेकिन इल्जाम चोरी का ही है। अब आप करेंगे, हावी जज है, आपने जज साहब जो है ना वो आपके अगेंस्ट जा रहे हैं, आपने थोड़ा सख्ती से इनसे कहना है, मी लॉर्ड ऑब्जेक्शन। मी लॉर्ड ऑब्जेक्शन। क्या कह रही कहना है, मी लॉर्ड ऑब्जेक्शन। गुस्से से बोलूं? मी लॉर्ड ऑब्जेक्शन। वेरी गुड, बहुत ठीक अच्छा। केस आप वो वैसे ही मरने वाला था। बहुत अच्छा लगा, गलत है ना। अच्छा लगा आपसे बात कर। अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद हमजा। हमजा, आप क्या करते हैं? मैं बीएस कर रहा हूँ फैशन डिज़ाइनिंग। माशाल्लाह, बीएस कर रहे हैं फैशन डिजाइनिंग में। जी। वेरी नाइस। कोई शेर है आपके पास? जी। तो सुनाओ ना। मतलब इश्क रेशम से बुनी शाल है आहिस्ता छू, वाह। एक धागा जो खुले शाल उधड़ जाती है। आप पोशाक उधड़ने पे हैं घबराए हुए, साहिब इश्क में तो खाल उधड़ जाती है। वाह वाह। क्या बात है। बहुत अच्छी मेरा बात एक हाफिज भाई सवाल भी है। करें ना।
हावी भाई, छोटी उम्र में इतनी मकबूलियत हासिल करने के बाद कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जो नहीं करने चाहिए थे, आपने किए? हो जाता है, हो जाता है। आई थिंक वो मकबूलियत होती ना होती वो हो ही जाता है वो। हाँ, इस तरह तो हो जाता है बगैर मकबूलियत के भी। लेकिन ऐसे हावी ये माशाल्लाह से बड़ी रैपिडली एक फेम मिला और आई एम श्योर तुम बहुत अरसे से काम करते आए हो। मगर ये 10 साल रिकग्निशन हो एक, हाँ, जब मिलना शुरू होती है तो ऐसा ही लगने लगता है। वो जो मशहूर और गैर मशहूर होने में एक रात का फर्क जो होता है ना, तो वो जब तुम हो गए, वो एक रात गुजर गई और आप मशहूर हो गए, तो सर पे चढ़ी, नहीं, दिल मैं चाहा कि अब जरा 2-3 लोगों से बात करना छोड़ ही दूं, कुछ हुआ नहीं, ऐसा? मैं एक्चुअली बड़ा एक मुझे खुदा ने प्रिपेयर किया है इतना अरसा इसके लिए, तो उसमें मुझे मेरी नेचर ऐसी बन गई है कि मैं आउटसाइड नॉइज़ देखता ही नहीं हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ इस बात से मतलब है कि मेरा गाना अगर आज 1000 लोगों ने सुना है तो कल 1100 लोग सुना है। वेरी गुड। परसों अगर 3000 लोगों ने भी गलती से सुन लिया है ना, तो तरसों जो टारगेट है वो 3100 है, ठीक है। वो 6000 नहीं है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप चलने वाला आदमी हूँ। ओवर एम्बिशियस हाँ, मैं नहीं ओवर एम्बिशियस भी हूँ, लेकिन मैं शॉर्ट टर्म गोल्स रिजल्ट्स पे और जल्दी कुछ आने पे यकीन नहीं रखता। ये जो अब आप लोग देख रहे हैं ये मेरी 10 साल की मेहनत है, बेशक। जो अब आप लोग देख के कहते हैं ओ ये ओवरनाइट सक्सेस है, वो एक्चुअली बहुत लंबा काम किया उसके सही पीछे। बात, ठीक है, यही होता है। हमजा, आप फैशन डिजाइनिंग कर रहे हो भाई, आपका जो एक्सपर्टीज है मर्दाने में है, जनाने में है? दोनों पे है। दोनों। किस किस्म के कपड़े, अगर फॉर एग्जांपल मुझे तो कुर्ता डिजाइन करना है तुम्हें मेरा ईद का, जी। जरा जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या होगा उसमें 2 जेबों के अलावा? जेब तो मैं रखूंगा ही नहीं, आप पैसे चुला रहे हैं ना। तो जेब नहीं रखोगे तुम? नहीं तो रखूंगा। अब सही है, ठीक है, तो जेब नहीं रखो। और क्या क्या होगा? जेबें भी नहीं है उसमें, कुछ डिजाइन होगा? डिज़ाइन होगा। डिजाइन होगा। वेरी गुड, अच्छा लग रहा है यार, मैंने बहुत कम देखे हम लड़के इंटरेस्ट ले रहे हो फैशन डिजाइनिंग में। आप करें यार फैशन डिजाइनिंग, अच्छे कपड़े बनाइएगा आप, जेबें रखिएगा प्लीज। नहीं।